C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 17th वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही साथ 5 पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्टार पैटर्न को कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे नंबर पैटर्न्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ाबेट पैटर्न्स में। बट हमारा मेन फोकस होगा स्टार पैटर्न पे, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को बना लेंगे तो ये वाले पैटर्न हम इजीली बना सकते हैं। ओके हो गया। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने देखना होता है कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ओके हो गया। तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज़ के लिए। i की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 1 से, i लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम क्या करते हैं, इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज़ करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, j लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और इस लूप की भी हम बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा कि किस पोजीशन पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं और किस पोजीशन को हम एम्प्टी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आएँ अपने टेबल की तरफ, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 25 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने स्टार्स को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशन को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के लिए i की वैल्यू है 1। ओके हो गया। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो के अंदर i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू 1 पे यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। j की वैल्यू 2 पे भी कराना है, 3 पे भी, 4 पे भी एंड 5 पे भी। बट अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड रो को, i की वैल्यू 2 को, तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 के लिए हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 2 के लिए कराना है, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए भी कराना है। इसी तरह थर्ड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम पे हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं कराना, सेकंड पे भी नहीं कराना। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आएँ टेबल की तरफ, तो i की वैल्यू 1 के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है, जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है
तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 1 नहीं है, ओके हो गया, 2 3 4 एंड 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 2 3 4 एंड 5। इसी तरह 3 के लिए यहाँ पे क्या है 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है 3 4 एंड 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई की वैल्यू 3 के लिए जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं 3 4 एंड 5। इसी तरह आई की वैल्यू 4 के लिए जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं 4 एंड 5, और आई की वैल्यू 5 के लिए जे की एक ही वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे लें आई की वैल्यू 3 को, तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 3 4 एंड 5। 3 तो है उससे ग्रेटर भी है, ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगा। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या है 2 3 4 एंड 5, यानी कि 2 भी है उससे ग्रेटर भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसी तरह आई की वैल्यू 1 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 4 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4, एंड आई की वैल्यू 5 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू है 5, हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे जे इज इक्वल टू 5, बल्कि हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ओके हो गया। इस प्रोसेस को देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर हमने ये वाला स्टार वाला पैटर्न बना लिया तो बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो खुद ब खुद ही बन जाएंगे। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, फाइनल कंडीशन बनाएंगे, जहाँ पे हमने क्या करना होगा आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। तो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आई की हर वैल्यू के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू जे ग्रेटर आर इक्वल टू जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू, राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आई की वैल्यू ही राइट साइड पे आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू आई। ओके हो गया। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे बनेगा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 2 होगी तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 3 होगी तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जो कि थी जे ग्रेटर आर इक्वल टू आई। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे 5 कॉलम्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। ओके हो गया। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 के लिए भी ये वाली कंडीशन चेक होगी। ओके हो गया। तो इसी तरह क्या होगा, ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। ओके हो गया। जैसे ही ये लूप 5 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए।
उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो ये वाला रिपीट होगा प्रोसेस। ओके हो गया। इसी तरह क्या होगा, आई की वैल्यू 4 के लिए, 5 के लिए, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने सेकंड पैटर्न को, जो कि है नंबर पैटर्न। सेकंड पैटर्न में हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट रो के अंदर हमने प्रिंट कराना है 1 2 3 4 एंड 5, सेकंड रो के अंदर 2 3 4 एंड 5, थर्ड रो के अंदर 3 4 5 एंड फिफ्थ रो के अंदर 4 एंड 5 एंड फिफ्थ रो के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है 5। बट आप यहाँ पे गौर से देखें कि उन्हीं पोजीशंस पे हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है जिन पोजीशंस पे हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पोजीशंस की टेंशन नहीं है, हमने कंडीशन को फाइंड आउट किया हुआ है। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टार की बजाय नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ओके हो गया। अगर आप स्टेप 2 को गौर से देखें, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया था कि आई की हर वैल्यू के लिए जे की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा था। तो अगर आई की वैल्यू 1 थी तो हमने यहाँ पे लिखा था कि जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह आई की वैल्यू 2 के लिए 2 3 4 एंड 5, आई की वैल्यू 3 के लिए 3 4 एंड 5, 4 के लिए 4 5 एंड 5 के लिए 5। अगर आप गौर से देखें तो यही पैटर्न तो हमने प्रिंट करवाना है। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार की बजाय मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करा दूं तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार की बजाय प्रिंट कराता हूँ जे की वैल्यू को। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का नंबर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने थर्ड पैटर्न को। थर्ड पैटर्न के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर हमने प्रिंट कराना है 1 1 1 1 एंड 1। सेकंड रो के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है 2 2 2 2। थर्ड रो के अंदर हमने प्रिंट कराना है 3 3 3। फोर्थ रो के अंदर 4 4 एंड फिफ्थ रो के अंदर 5। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर से देख सकते हैं कि एक ही रो के अंदर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। फर्स्ट रो के अंदर 1, सेकंड रो के अंदर 2, थर्ड रो के अंदर 3 एंड फोर्थ रो के अंदर 4 एंड फिफ्थ रो के अंदर 5। ओके हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। और यहाँ पे सेकंड रो के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी हर पोजीशन पे, क्योंकि एक ही रो के अंदर आई की वैल्यू तो सेम ही होगी, रो नंबर तो सेम ही होगा। ओके हो गया। इसी तरह थर्ड रो के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार की बजाय आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली जे की बजाय आई की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का नंबर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने फोर्थ पैटर्न को, जो कि है अल्फ़ाबेट पैटर्न। फोर्थ पैटर्न के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है कैपिटल A B C D E। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इन्हें कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसी तरह का कैरेक्टर वाला पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर हम आस्की टेबल को यूज़ करें और इन कैरेक्टर्स की जगह पे उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करें तो इस पैटर्न को हम इजीली बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आस्की टेबल का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, आस्की टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि आस्की चार्ट है। गूगल में आके आप लिखेंगे आस्की टेबल इन C++, तो ये वाला चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल A के लिए हमारे पास डेसिमल वैल्यू कौन सी है, 65। कैपिटल B के लिए 66, C के लिए 67, D के लिए 68 एंड E के लिए 69। ओके हो गया। हम क्या करेंगे, इन कैरेक्टर्स की जगह पे
उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इजीली ये करेक्टर वाला पैटर्न बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिंपली करेक्टर्स की जगह पे उनकी आस्की वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। कैपिटल ए के लिए हम लिख सकते हैं 65, बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 एंड ई के लिए 69। अगर हम ये वाला पैटर्न बना लेते हैं तो ये वाला पैटर्न हम इजीली बना सकते हैं। ओके हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे प्रिंट करवाना है 65। अगर रोज़ एंड कॉलम्स को हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट रो होगी। ओके हो गया। उसके बाद एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। ये वाली जो हमारी पोजीशन है ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है 65। ओके, एंड यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे हमने प्रिंट कराना है 66, थर्ड कॉलम पे हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है 67, फोर्थ पे 68 एंड फिफ्थ पे 69। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। जैसे ही कॉलम इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 65 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 प्लस, अगर यहाँ पे मैं आई की वैल्यू लिखता हूँ तो आई की वैल्यू तो सेम होगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ नहीं बढ़ेंगी। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा आई तो फर्स्ट कॉलम पे ये बनेगा 64 प्लस आई की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे 65 बन जाएगा। बट यहाँ पे सेकंड कॉलम के लिए 64 प्लस आई की वैल्यू तो सेम ही होगी 1, तो ये बनेगा 65, हालांकि हम बनाना चाहते हैं 66। तो अगर हम यहाँ पे जे की वैल्यू को यूज़ करें तो फर्स्ट कॉलम पे ये बनेगा 65। ओके हो गया। जब जे की वैल्यू 1 होगी, जब जे की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 66, और जे की वैल्यू 3 के लिए 67, 4 के लिए 68 एंड 5 के लिए 69, और हम भी यही चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रो स्टार्ट होगी। सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे हम किसी भी नंबर को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। ओके हो गया। सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं 66, तो सेकंड कॉलम यानी कि जे की वैल्यू होगी 2, 64 प्लस 2 66, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 66। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार की बजाय प्रिंट करवाते हैं 64 प्लस जे तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। बट हम तो बनाना चाहते थे ये वाला पैटर्न, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग के ज़रिए ये वाला पैटर्न इजीली बना सकते हैं। ओके हो गया। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग के लिए हमने ये करना होता है कि जिस भी डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पहले हम लिखेंगे उसका नाम। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर, क्योंकि हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस वैल्यू को, क्योंकि इसी वैल्यू की मदद से तो ये वाला पैटर्न बन रहा है। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर 64 प्लस जे। तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे 65 बनेगा, ओके हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या होगी, 65 की कैरेक्टर वैल्यू हमें पता है क्या है, कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे बनेगा 66 तो ये दोबारा कन्वर्ट होगा कैरेक्टर में, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल बी। ओके हो गया। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से करते हैं, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू। अगर इसी वैल्यू को मैंने फ्लॉट में कन्वर्ट करना होता, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे लिखता फ्लॉट। ओके हो गया, क्योंकि फ्लॉट में मैंने कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर इस वैल्यू को लिख देता। ओके हो गया। बट हमने क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की बजाय लिखेंगे कैर, क्योंकि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं कैरेक्टर में। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस जे। तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर जे की वैल्यू 1 होगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे बनेगा 64 प्लस 1 65, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। तो 65 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा।
अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने फिफ्थ पैटर्न को। सो फिफ्थ पैटर्न भी क्या है, हमारे पास एक अल्फ़ाबेट पैटर्न है। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसे लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में। ओके हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट रो के अंदर प्रिंट करवाना है 65 65 65 65। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को वापस यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं 65 तो हम लिख सकते हैं 64 प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 64 प्लस जे, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही थी कॉलम के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम्स में वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि एक ही रो के अंदर एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, क्योंकि हमें पता है कि एक ही रो के अंदर आई की वैल्यू तो सेम ही होगी। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस आई। तो फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे बनेगा 65। ओके हो गया। सेकंड कॉलम पे भी यहाँ पे बनेगा 65, थर्ड कॉलम पे भी 65, क्योंकि आई की वैल्यू तो सेम ही होगी 1। इसी तरह क्या होगा, सेकंड रो के लिए आई की वैल्यू 2 होगी, तो ये बनेगा 64 प्लस 2 66। तो हर कॉलम पे यहाँ पे 66 प्रिंट हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, इसे कन्वर्ट करना था कैरेक्टर्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे 64 प्लस आई। ओके हो गया। सो सिंपली हमने क्या करना होगा, यहाँ पे 64 प्लस जे की बजाय लिखना होगा 64 प्लस आई। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।